नमस्कार मेरे ज्योतिष के दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी ज्योतिष की इस चैनल में। और हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की सीरीज़ में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह जिसको हम छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं राहु। और राहु जो ग्रह है इसके देवता बनते हैं राहुदेव। तो ये एक छाया ग्रह है और भारतीय ज्योतिष में राहुदेव को पापी ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और ये भौतिकता भ्रम अचानक होने वाली घटनाओं के से जुड़े हुए हैं। और यह चंद्रमा के एक खगोलीय बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ग्रहणों का कारण भी बनता है। जब यह अशुभ हो जाता है जब यह अशुभ हो जाता है तो ये डर का, भ्रम का, दुर्घटनाओं जैसी समस्याएं पैदा करता है। तो जो राहुदेव हैं इनको अशुभ प्रभाव होने के कारण इसीलिए भगवान शिव की पूजा अति उत्तम इसमें मानी गई है। और बीज मंत्र भी इनके हैं, जैसे ओम रांग राहुवे नमो। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मांस मदिरा से परहेज करें, तुलसी के पत्ते सुबह खाएं, शनिवार को हो सके तो जौ, काले तिल, लोहा, सरसों के तेल से बनी हुई छाया रूपी वस्तुएं दान करें। इनकी कुछ पूजा और मंत्र की अगर मैं विधि बात करूं तो भगवान शिव की पूजा अति उत्तम है। भगवान शिव को जल चढ़ाइए, उनको काले तिल चढ़ाइए, राहु देव का मंत्र पढ़िए, ओम रांग राहुवे नमो 108 बार आपको पढ़ना है ये। और दुर्गा चालीसा का पाठ अगर इनके साथ साथ आप पढ़ते हो तो अति उत्तम है आपके राहु देव को उच्च रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। कुछ खाने पीने जैसी जीवन शैली में भी आप परिवर्तन कर सकते हो। मांस मदिरा तामसिक भोजन को बिल्कुल भी आप छुए ना, वर्जित रखें। सुबह मुंह साफ करने के बाद ही, ब्रश करने के बाद ही तुलसी के पत्ते खाएं, चंदन का तिलक लगाएं, चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, नियमित रूप से मेडिटेशन करें, योग करें, अपने घर को और आसपास के सभी स्थानों को साफ सुथरा रखें, वास्तु के अनुसार अपने घर में कूड़ा कबाड़ा ना करें, सत्य बोलें और सादगी भरा जीवन जिएं। और दान और अन्य उपाय भी कुछ इसमें है राहुदेव को पॉजिटिव करने के लिए, जैसे शनिवार को जौ, काले तिल, लोहा, सरसों के तेल जैसी छाया वस्तुएं मैंने जैसे बताया उसका दान करें। साथ सतनाजा का भी आप दान कर सकते हैं। एक नारियल, 11 साबुत बादाम उसमें डाल के काले कपड़े में बांध कर पानी में बहा सकते हैं। गोमेद रत्न को लोहा या फिर पंचधातु की अंगूठी में जड़वा कर शनिवार को मध्यमा अंगुली में पहने। साफ सफाई का तो विशेष ध्यान आपको रखना है, घर में जाले ना हो और घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आपके घर में आता हो। नियमित रूप से गरीबों को भोजन करवाते रहें, खासकर अमावस्या के दिन तो आपको ये जरूर करना है। ज़्यादा परेशानी अगर आपको हो रही है तो किसी ज्योतिषी की सलाह लीजिए और हो सके और सलाह से माणिक की या मोती भी आप पहन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो राहु ग्रह का अपना कोई भौतिक स्थान नहीं है, कोई भौतिक, तो ये क्या है, छाया ग्रह है। ये एक हवा के रूप में काम करते हैं या ये धुएं के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट ये सारे ग्रहों को डालते हैं और साथ साथ में मनुष्य और पृथ्वी में भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए राहु और केतु दोनों को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पाप ग्रह की श्रेणी में होने के बावजूद भी आपको गलत रिजल्ट ही देंगे। अगर आपके ग्रह में आपकी कुंडली में इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छी युति बना के बैठे हुए हैं, अच्छी दृष्टि में बैठे हुए हैं, अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, तो ये आपको रंक से राजा भी बना देंगे। और अगर उसके विपरीत अगर ये अच्छे स्थान पे नहीं है, नेगेटिव है, तो आपको राजा से रंक भी बनाने में ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगेंगे। ये अचानक से रिजल्ट देते हैं, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के दिमाग, मन को प्रभावित करते हुए ये सारे एक्शन लेते हैं। और इसलिए जब राहु और केतु के साथ चंद्रमा का भी अच्छा होना जरूरी है। तो आपको अगर बेटर रिजल्ट लेने हैं तो हमेशा अपना चंद्रमा को भी पॉजिटिव रखिए, राहु केतु को तो आपको पॉजिटिव करना ही है। तो पूजा बताइए आपको भगवान शिव की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और माँ दुर्गा सब की भी आपको पूजा करनी है। तो फिर आप खुद ही देखेंगे अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आपको हर तरीके से मिल रहे हैं। और जितने भी नेगेटिव आपको राहु केतु की वजह से ये आ रहे हैं आपको नेगेटिविटी, वो सारी नेगेटिविटी आपकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो राहुदेव है, गोमेद राहुदेव का रत्न बनता है। ज्योतिषी से पूछ कर ही अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आप गोमेद भी पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और साथ साथ में राहुदेव के बीज मंत्रों को आप पढ़ सकते हैं। भगवान शिव का तो आपको, भगवान शिव की पूजा तो सारे ग्रहों को पॉजिटिव करने के लिए करनी ही चाहिए और हर किसी को करनी चाहिए। भगवान शिव को नियमित जल चढ़ाना चाहिए और उन पर ग्रहों के हिसाब से जैसे 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 काले तिल हैं, आपके जौ हैं, तो ग्रहों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनमें चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा, केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे, केतु और राहु का रिलेशनशिप समझेंगे
कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, और फिर उसके बाद में ग्रहों की सीरीज में फिर अन्य ग्रहों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। अभी तक तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन, अभी हम ग्रहों के बारे में जान रहे हैं, फिर इनकी डिटेल में हम समझेंगे, नक्षत्रों को समझेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, डिस्कशन है जो होनी बाकी हैं। तो जैसे जैसे मुझे आपके सजेशन मिल रहे हैं, जैसे जैसे मुझे मेरे पास आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ग्रहों के बारे में ज्योतिष की सीरीज़ में शायद आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, कमेंट लाइक करिए, और हो सके तो मुझे अच्छी सजेशन और दीजिए, जिससे कि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने ला सकूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ज्योतिष की सीरीज़ में पैसे कमाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ज्योतिष से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को समाज से दूर करना है और लोगों को अच्छी राय देना है। ये पहला, क्योंकि मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। ज्योतिष, चूँकि मेरा इसमें एक इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, इसलिए मैं ज्योतिष की फील्ड में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, कैसे ज्योतिष को गलत वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी भ्रांतियों को दूर करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। बहुत ज़्यादा पैसा या पैसा कमाना मेरा उद्देश्य इस चैनल का माध्यम से बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ, ये एक जेन्युइन मेरा चैनल है, यहाँ पे जेन्युइन वीडियो आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और आगे कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ में वीडियो बनाकर आपके सामने आ सकूं और हम अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। इसी यही मेरे जीवन का ध्येय है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ मिलेंगे केतु ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आपका।